गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिंदी के बारे में कि कितना सिलेबस अब आपको नहीं पढ़ना होगा अगर आप यूपी बोर्ड 2022 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लास 12th हिंदी की बात की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर दो तरह की हिंदी आपको देखने को मिलेंगी क्लास 12th में। एक होती है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, जिसको साइंस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट पढ़ते हैं। और एक होती है साहित्यिक हिंदी, या उसको केवल हम हिंदी कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ जो पढ़ते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सब पढ़ते हैं। और सामान्य हिंदी कौन पढ़ते हैं? जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हिंदी क्लास 12th में हम देखेंगे कि सेशन 2000, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेशन 2021-22 में कितना सिलेबस काट दिया गया। तो 2021 की तरह 2021 में जैसा रखा गया था कि 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, उसी तरह से यहाँ पर भी 2022 में भी 30% सिलेबस को कम किया गया है। अब देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक गद्य, पद्य और संस्कृत में हटाए गए हैं, अब आपको नहीं पढ़ने। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि गद्य में क्या हटाया गया है। गद्य में पाठ्य वस्तु कौन कौन से हटा दी गई हैं। दूसरा चैप्टर आपका जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ, ये अब आपको नहीं पढ़ना होगा। इसके बाद सातवां चैप्टर जो आपका था हरिशंकर परिसाई द्वारा लिखित निंदा रस, ये भी हट गया। तो दो चैप्टर ये आपको गद्य में अब नहीं पढ़ने होंगे। बहुत ही थोड़ी बहुत आसानी होगी, अब आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। कथा साहित्य में क्या है? कथा साहित्य में कितनी पाठ्य वस्तु हटाई गई है? भीष्म साहनी का जो खून का रिश्ता था वो अब आपको नहीं पढ़ना होगा। और शिवानी द्वारा रचित लाटी, ये भी अब आपको कथा साहित्य में नहीं पढ़ना होगा। कथा साहित्य से ये दो टॉपिक अब आपके हट चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं काव्य में, मतलब पद्य में कौन कौन सी कविताएं, कौन कौन सी टॉपिक्स हट गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, ये यहाँ पर काटा गया सिलेबस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि दूसरी कविता आपकी जो थी काव्य में, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा उद्धव प्रसंग, ये हट गया है। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त के गीत हट गए हैं। इसके बाद जयशंकर प्रसाद के गीत हट गए हैं। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सांध्या सुंदरी, ये वाली कविता हटी है। सुमित्रा नंदन पंत के परिवर्तन, ये वाली कविता हटी है। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की पुरुरवा और उर्वशी, ये कविताएं हट गई हैं। बहुत ही अच्छी कविताएं हैं ये, लेकिन ये अब आपको नहीं पढ़ना होगा। विविधा में आप देख लें, विविधा में जो अलग अलग कविताएं थीं उसमें कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र शर्मा की मधु की एक बूंद, भवानी प्रसाद मिश्र की बूंद टपकी एक नभ से, गजानंद माधव मुक्तिबोध, मुझे कदम कदम पर, गिरिजा कुमार माथुर की चित्रमय धरती और धर्मवीर भारती के सांझ के बादल, ये कविताएं आपकी विविध में हटी हैं। अब बात करते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत दिग्दर्शिका नामक जो पुस्तक आपकी रहती है संस्कृत वाला, उसमें दो चैप्टर हट गए हैं। एक भोजस्योदार्यम और ऋतु वर्णनम, ये दो चैप्टर हट गए हैं संस्कृत दिग्दर्शिका से, अगर आप क्लास 12th हिंदी पढ़ते हैं और आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। इसके बाद खंडबा में भी कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रामर में वर्णव्रत, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, सवैया, मतंग, मद, सुमुखी, सुंदरी, बसंत तिलका, ये सब लक्षण उदाहरण जो इनके थे आपके छंदों के, ये हट गए हैं। मुक्तक और मनहर लक्षण और उदाहरण, ये हट गया है। संस्कृत व्याकरण में आप देखेंगे कि यहाँ पर व्यंजन से संबंधित ये हटाया है। संस्कृत व्याकरण से समास में बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना रहेगा। शब्द रूप में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे धातु रूप में क्या नहीं पढ़ना है, प्रत्यय में क्या नहीं पढ़ना है, और तद्धित में क्या नहीं पढ़ना है। विभक्ति परिचय में अब आपको ये नहीं पढ़ना होगा। इसके अलावा जो 70% सिलेबस है जो कि खंड का और खंड बा में विभाजित होगा, जो अब आपको पढ़ना है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छे से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका खंड खा और बा में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक कौन कौन से हैं, जो अब आपको पढ़ना है वो नीचे दिया गया हुआ है। यहाँ पर आप कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। काव्य में कितनी कविताएं हैं? अभी भी ढेर सारी कविताएं हैं, ठीक है। 10 कविताएं हैं आपके काव्य में जब आपको पढ़नी है। इसके बाद अब बात करते हैं हम कि
यहाँ पर कथा साहित्य में पंचलाइट आपका रहेगा, बहादुर रहेगा और कर्मनाशा की हार, ये 3 चैप्टर रहेंगे। और फिर आपको खंड काव्य पढ़ना रहेगा जो कि आपके ज़िले के अनुसार होगा। संस्कृत दिग्दर्शिका में ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इतना सिलेबस जो अब आपको पढ़ना है वो अच्छे से देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 9 से क्लास 12 तक का सिलेबस बहुत ही आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप उस पेज पर चले जाएंगे जहाँ से आप किसी भी सिलेबस को क्लास 9 से क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप देख लेना। वैसे मैंने आपको वो टॉपिक्स बता दिए हैं जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देना, बाकी सब आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक बुक वगैरह में मिल जाएंगे जो अब आपको तैयार करना है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।